प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय आर के एजुकेशन स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम पीजीटी स्पेशल क्लास में फिर हम लोग कुछ प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। जब तक परीक्षा का डेट आ रहा है तब तक हम लोग धीरे धीरे इस पर अभ्यास मॉडल प्रश्नों पत्रों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें आप क्लास में बने रहिएगा। अगर जो कमी हो वो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा सपोर्ट, हमारा सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से कि प्रश्न नंबर 1 में, और ये सब मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र हैं और ऐसे प्रश्न हैं कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पीजीटी टीजीटी जो परीक्षाएं होती हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पे हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि शुक वैशंपायन विंध्यावटी में किस सरोवर के पश्चिमी तट पर स्थित वृक्ष पर रहता था। अब यह प्रश्न है कादम्बरी से। कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कथा मुख है। उसकी विधा क्या है? कथा मुख है और यह 2 भागों में निबद्ध है। एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध भाग को माना जाता है कि महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित है, लेकिन इनके उत्तरार्ध भाग को इनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा विरचित माना जाता है। इसका नायक चंद्रापीड होता है और चंद्रापीड के 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। कहानी विदिशा की है। तारापीड और बिलासवती के पुत्र का नाम यह चंद्रापीड होता है। पहले जन्म में चंद्रमा होता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीड होता है और तीसरे जन्म में यही शूद्रक होता है। इसका एक मित्र होता है जिसको पुंडरिक कहा जाता है, वैशंपायन, और लास्ट में वह शुक होता है। कहानी कादम्बरी में शूद्रक दरबार से ही शुरू होती है, जो चंडाल कन्या शुक को लेकर के जाती है और शुक जो है वही पूर्व जन्म का वैशंपायन था। शुक अपने दाहिने पैर को उठा करके सलाम करता है, नमस्कार करता है राजा को, और जब नमस्कार करता है तो कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है। इसमें जवाली ऋषि हारित, जो जवाली ऋषि के पुत्र हैं, उनके माध्यम से यह शुक आता है और शुक अपने संपूर्ण वृत्तांत को बताता है। कादम्बरी का अर्थ मदिरा होता है और कादम्बरी की नायिका का भी नाम मदिरा, कादम्बरी की नायिका का नाम ही कादम्बरी है। कादम्बरी जो है वह नायिका है और सहनायिका के रूप में महाश्वेता का वर्णन आता है। इसमें एक घोड़ा है जिसका नाम इंद्रायुध है और इंद्रायुध उस घोड़े का नाम होता है। पेपर में आता है कि इंद्रायुध किसका नाम था, तो वह घोड़े का नाम होता है। तो उसी में पूछ रहा है कि शुक वैशंपायन विंध्यवटी में किस सरोवर के पश्चिमी तट पर, तो मान सरोवर इसमें नहीं है, यहाँ पंपा पद सरोवर हो जाएगा। कौन सा सरोवर है? पंपा पद सरोवर, यानी पंपा सरोवर में के वह स्थित पंपा सरोवर के पश्चिमी तट पर स्थित वृक्ष पर रहता था। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 और 2 में कह रहा है कि महतीयम खलर अनर्थ परंपरा सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। कादम्बरी कथा मुख से है कि सुकनास उपदेश से है कि नलचंपू से है कि मेघदूत से है। तो 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में हम चर्चा करें तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक खंड काव्य है जिसको गीत काव्य भी कहा जाता है। यह मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और यह भी 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में, अर्थात पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में। नलचंपू जो है यह चंपू काव्य का आदि रचना है, नलचंपू, और इसकी रचनाकार जो है और त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। त्रिविक्रम भट्ट जी ने चंपू काव्य में नलचंपू और मदालसा चंपू इनकी 2 रचनाएं हैं। और सुकनासो उपदेश जो है यह कादम्बरी का ही अभिन्न अंग है। सुकनासो उपदेश में होता है कि जब राजा चंद्रापीड राज्याभिषेक के समय, अर्थात उनके पिता तारापीड जो होते हैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक कराते हैं, उस राज्याभिषेक के समय में तारापीड के प्रधान अमात्य माने प्रधान अमात्य मतलब प्रधानमंत्री के रूप में सुकनाथ जी होते हैं। और बड़े गर्व की बात है कि यह राजा तारापीड और अमात्य जो प्रधान
प्रधानमंत्री सुकना से यह भी बड़े मित्र होते हैं। यह दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं और दोनों के पुत्र अर्थात तारापीठ का पुत्र जो चंद्रापीठ होता है और सुकनाथ जी का पुत्र वैशंपायन, यह भी दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो सुकनाथ जी जो होते हैं वह राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ को सार गर्भित उपदेश दिए हैं। तो यही कह रहे हैं कि महत्यम खल अनर्थ परंपरा सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो हम दो पर चर्चा कर लिए थे, दोनों है ये नहीं है, कादम्बरी कथामुख से है कि सुकनासो उपदेश से है। तो यह सुकनासो उपदेश से। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि त्र्यंबक पाद पाशवः अंश उद्धृत है। ऑप्शन ए कादम्बरी से है, बी शिवराज विजय से है, सी नलचंपू से है और डी कह रहे हैं कि रघुवंशम से है। तो प्रश्न नंबर 3 में देखा जाए तो इसके चारों ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं। रघुवंशम यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभक्त है और इसमें सूर्यवंशी 19 राजाओं का वर्णन मिलता है। भगवान रामचंद्र जी के जितने भी पूर्वज हैं उन सब का वर्णन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो राजा दलीप से लेकर के अग्निवर तक का वर्णन किए हैं महाकवि कालिदास जी। नलचंपू अभी हमने बता ही दिया कि यह त्रिविक्रम भट्ट जी के और चंपू काव्य का यह पहला नलचंपू है जिसमें नल इसका नाम है, चंपू काव्य है। तो नलचंपू बन गया है और इसमें वह जो रानी होती है दमयंती होती हैं और राजा नल के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। शिवराज विजय महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका रचना 1870 ईस्वी में और जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में बनारस अर्थात काशी से किया गया है, जिसमें के नायक महाराष्ट्र के केसरी जो शिवाजी हैं वह होते हैं और उपनायक में आप जानते हैं कि औरंगजेब जो प्रति नायक होता है। मतलब यह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह उपन्यास है। और त्र्यंबक पाद पाशवा अंश कादम्बरी से, कादम्बरी पर हम लोगों ने अभी चर्चा की है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा का किसके साथ साम्य प्रदर्शित किया है। तो बाणभट्ट जी कादम्बरी का किसके साथ किया, तो बाणभट्ट जी की रचना कादम्बरी है ये है। और इसका उपजीव्य के बारे में बात करने तो इसका उपजीव्य गुणाढ़ की बृहद कथा को माना जाता है, तो वहीं से इसका उपजीव्य माना जाता है। और बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा का किसके साथ साम्य प्रदर्शित किया है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लक्ष्मी के साथ, बी कह रहा है नवोढ़ा के साथ, 3 कह रहा है रानी के साथ और डी कह रहा है कि साधारण स्त्री के साथ। तो कादम्बरी में इन्होंने साम्य जो प्रदर्शित किया है वह लक्ष्मी के साथ किया है कि नवोढ़ा के साथ किया है कि रानी के साथ किया है कि साधारण स्त्री के साथ किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न नंबर 4 में कादम्बरी कथा किसके साथ साम्य प्रदर्शित है, तो नवोढ़ा के साथ प्रदर्शित है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे। ऑप्शन ए कालिदास जी, बी भारवी, सी अंबिका दत्त व्यास और डी कह रहे हैं कि बाणभट्ट। तो कालिदास और भारवी और बाणभट्ट नहीं होते। एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में बतलाया जाता है और इनको घटिका शतक की उपाधि भी प्राप्त है कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने में यह सामर्थ्य होते थे। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं कि अभूत केवलम अकबर शाहनामा यद्यपि गूढ़ शत्रु अरितस्य तथापि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प चुने। इसमें जो डाट दिया है इसमें विकल्प हमको डालना है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि महान, बी कह रहे हैं कि शांति प्रिय विद्वस्य प्रियस्य और सी कह रहे हैं दुष्ट और डी कह रहे हैं कि प्रजावत्सल्य। तो अभूत केवलम अकबर शाहनामा यद्यपि गूढ़ शत्रु अरितस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियस्य। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखें तो 7 में पूछ रहे हैं कि मूर्तिम इव कलियुगम में अलंकार है। मूर्तिम इव कलियुगम में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक, नहीं उपमा अलंकार है कि अनुप्रास है कि रूपक है। तो अनुप्रास और रूपक ये दोनों कट जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम यू को पकड़े तो यू में अधिकांशतः तो उपमा अलंकार ही होता है, लेकिन कभी कभी शब्द को देख कर लगाने में उत्प्रेक्षा हो जाता है। तो यू करें कि मूर्तिम शब्द क्या करें, मूर्तिम युव कलियुगम, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि सवर्णलिंगी विदित समाययो के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों से अवगत होकर द्वैत वन में गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। तो यह बता रहे हैं कि सवर्णलिंगी विदित समाययो के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों को जान करके भगवान को मतलब युधिष्ठिर जी को अवगत कराता है द्वैत वन में। अगर आप मूल पुस्तक या मूल वाचन नहीं किए होंगे तो फिर यह सब देखिए, यहाँ किरातार्जुनीयम से सब लिया गया। युधिष्ठिर भी हैं, दुर्योधन भी हैं, भीम भी हैं, बस जनता के नहीं है। यहाँ पे सबके बारे में सही सटीक में ऑप्शन चारों दिया है। और यह तीन जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन की बात करें तो यह सब किरातार्जुनीयम से जुटा है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवी द्वारा विरचित एक 18 सर्गों वाला महाकाव्य है। यह एक ही रचना ही है, भारवी जी की मात्र एक ही रचना है। और इसके प्रथम सर्ग में यह जो वनेचर की बात की गई है, तो यह एक वनेचर होता है जिसको महाराज युधिष्ठिर इसको ब्रह्मचारी भेष में हस्तिनापुर भेजते हैं। और वहां हस्तिनापुर जा करके यह दुर्योधन के संपूर्ण गोपनीय नीतियों को जान करके यह द्वैत वन में वापस आता है युधिष्ठिर के समकक्ष। तो वही कहने के सवर्णलिंगी विदित समाययो के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों से अवगत होता है, तो यह दुर्योधन के वृत्तांतों से अवगत होकर द्वैत वन में आकर महाराज युधिष्ठिर के समकक्ष सब कुछ उसके वृत्तांतों को बताता है। इसमें कुल प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, 44 श्लोकों तक अर्थात मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक है। तो वहां से लेकर के और 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। 26 श्लोकों तक वनेचर बोला है, लेकिन युधिष्ठिर उसका कहीं पे समर्थन नहीं किए। और 20 श्लोकों तक द्रौपदी बोली है, वह भी उसमें भी कहीं युधिष्ठिर जी किसी का समर्थन नहीं किए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि वह दुर्योधन के वृत्तांतों को अवगत होकर द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर को सुनाता है। प्रश्न नंबर 9 और 9 में कह रहे हैं कि द्वैत वन का तात्पर्य है। द्वैत वन का है उसको कहा गया है। तो द्वैत वन का तात्पर्य है कि जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए। बी कह रहे हैं कि जहाँ दो वन हो। और सी कह रहे हैं कि जहाँ देवता रहते हो। और डी कह रहे हैं कि जहाँ ध्रुत कीड़ा होती हो। तो प्रश्न नंबर 9 में देखा जाए तो द्वैत वन का तात्पर्य, पहले द्वैत वन आया कहाँ से, ते भी किरातार्जुनीयम से आया है। और किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक में ही आया है कि श्री अकुर्णाम अधिपस्य पालनी। तो जैसे ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है शुरू होता है तो द्वैत वन में ही वनेचर लौट कर आता है। कहानी यहीं से शुरू ही होती है कि द्वैत वन में आता है वह। द्वैत वन का तात्पर्य यही है कि जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहे हैं कि महो जसोमान धना धना त्रिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। यह श्लोक है और श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है। अगर आप मूल वाचन किए होंगे तो आप लगा जाएंगे। पहले यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है किरातार्जुनीयम है, कि मेघदूत से है, कि नलचंपू से है, कि रघुवंशम से है। तो प्रश्न नंबर 10 में महो जसोमान धना धना त्रिता अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो हम मेघदूत में भी चर्चा कर लिए हैं, नलचंपू का भी चर्चा कर लिए हैं, रघुवंश का भी चर्चा कर लिए हैं। तो यह तीनों नहीं है, यह किरातार्जुनीयम से। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ए सही होता है। हम प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहे हैं कि शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग आरंभ होता है नारद के आगमन से, कि श्री कृष्ण के आगमन से, कि ऐरावत के वर्णन से, कि श्री कृष्ण के सम्मान से। तो यह प्रश्न नंबर 11 जो है शिशुपाल वधम महाकवि माघ जी की रचना है। शिशुपाल वधम का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व माना जाता है। सभा पर्व में यह जो सम्मान की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के सम्मान का, तो श्री कृष्ण जी का सम्मान तो पहले हो ही चुका होता है। ऐरावत के वर्णन से भी नहीं है और श्री कृष्ण के आगमन से भी नहीं है। यह तीनों नहीं है। यहाँ पे विकल्प जो है वह नारद जी के आगमन से प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। प्रथम सर्ग का प्रारंभ किससे होता है, नारद जी के आगमन से होता है। शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला दूसरे नंबर का यह महाकाव्य है। पहले पे आता है किरातार्जुनीयम 18 सर्ग में,
दूसरे पे आता है शिशुपाल वधम 20 सर्ग में, और तीसरे पे आता है नैषधीय चरितम जो महाकवि हर्ष द्वारा विरचित है, वह 22 सर्गों वाला है। शिशुपाल वधम में जो शिशुपाल है वह इसका प्रतिनायक है और भगवान श्री कृष्ण जी इसके नायक होते हैं। शिशुपाल वधम पर महाकवि मल्लिनाथ जी ने सर्वंकषा नाम की एक टीका को लिखा है। सर्वंकषा नाम की जो टीका है वह शिशुपाल वधम पर ही लिखी गई है। शिशुपाल वधम में जब यह भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी जब सुदर्शन चक्र को चलाना प्रारंभ करते हैं तो उस सुदर्शन चक्र से इनकी उंगली थोड़ा सा कट जाती है, अर्थात उससे रक्त आने लगता है। उसको देख करके कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, और कृष्णा मतलब द्रौपदी जी को कहा जाता है। द्रौपदी जी ने अपने चीर को बांधकर उनकी उंगली को बांधा था, और उस चीर की भरपाई जब हस्तिनापुर के दरबार में जब द्रौपदी का चीर हरण होता है, वहां श्री कृष्ण हंसते हंसते उसके चीर को बढ़ाए हैं। इससे आप सब चीर परिचित हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग आरंभ होता है नारद के आगमन से। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 को देखें तो इसमें पूछ रहे हैं कि माघ ने व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन किस अलंकार में किया है? अनुप्रास अलंकार में किया है कि उपमा में किया है कि विनोक्ति में किया है कि चित्रालंकार में किया है? तो महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम जो 20 सर्गों का इनका महाकाव्य है शिशुपाल वधम, और माघ जी की उपाधि भी घंटा माघ है। घंटा माघ इनकी उपाधि होती है। और प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किए? तो उपमा अलंकार का है प्रयोग करेंगे, उपमा देना ही नहीं है, यह तो अपनी रचना कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में जो सही विकल्प होगा वह चित्रालंकार हो जाएगा। कौन सा? चित्रालंकार। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखें तो 13 में कह रहे हैं कि रीते रवे लाछितुम समेत कह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अर्थात इसमें जो रीते रवे छालितुम समेत कह जो सूक्ति है वह किस ग्रंथ से उद्धृत है? प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम से है कि शिशुपाल वधम से है कि मेघदूतम से है कि नलचंपू से है। बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि यह सूक्ति बार बार कई बार यह परीक्षाओं में पूछी गई है। टीजीटी पीजीटी में रीते रवे छालितुम समेत कह, और यह सूक्ति है शिशुपाल वधम की। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा बी सही होता है। शिशुपाल वधम जो महाकवि माघ द्वारा विरचित 20 सर्गों वाला महाकाव्य उसकी यह बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 में कह रहे हैं यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है। यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है। ऑप्शन ए जमुना नदी, बी निर्विंधा नदी, सी चम्रवती नदी, और डी कह रहे हैं कि शिप्रा नदी। तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत एक खंड काव्य है और उसकी विधा क्या है? खंड काव्य है, और उसको गीत काव्य भी कहा जाता है। और डॉक्टर कीट ने इसको शोक गीत भी कहा है कि यह शोक गीत है। और उसका जो नायक होता है वह विरही यक्ष होता है, और विरही यक्ष जो अपने कार्य में प्रमाद करता है अपने भर्तु अपने स्वामी कुबेर के द्वारा श्रापित यक्ष, वह जा करके 12 महीना अर्थात 1 वर्ष के लिए रामगिर पर्वत के आश्रमों में वह निवास करता है। और जब वह अपने श्राप के अवधि के 8 महीने को काट चुका होता है, 4 महीना जो शेष है उसी को महाकवि कालिदास जी ने विशेष दिनों में कन्वर्ट करके मेघदूत की रचना करते हैं। जो यक्ष है वो अपनी प्रिया से बहुत प्यार करता है, उतना प्यार करता है कि वह उसके लिए इतना विह्वल हो गया है कि वह अपने हाथ उसके कलाइयों से सोने के कंगन गिर जाते हैं, इतना वह चीड़ हो गया है। यक्ष पूर्व मेघ में वह वृत्तांत बताता था, पूरे मार्ग का वृत्तांत मेघ को बताता है कि तुमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है मेरे संदेशे को लेकर के। और उत्तर मेघ में बताता है अलकापुरी कैलाश पर्वत अपनी यक्षिणी के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। तो यह प्रश्न आया है 14 नंबर की यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है। तो यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है तो निर्विंधा नदी है, चम्रवती नदी है, शिप्रा नदी है, बस जमुना नदी नहीं है। आप सभी जितने भाई बहन हम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं तो सानिध्य साहित्य हमारा ही चैनल है, उसको आप जा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर मेघदूत की क्लास एक श्लोकों की क्लास को हम चला रहे हैं, प्रतिदिन चलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि जमुना नदी नहीं है, निर्विंधा है, चम्रवती नदी है, शिप्रा नदी है, लेकिन जमुना नदी नहीं है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा ए सही है।
प्रश्न नंबर 15 में कह रहे हैं कि सिंह गोद में आए हुए सियार का क्या करता है। सिंह गोद में आए हुए सियार का क्या करता है। ऑप्शन ए मार देता है, बी मार कर खा जाता है, सी छोड़ देता है और डी शांत बैठा रहता है। तो देखिए सियार व शेर जो है, सियार शेर का खेला जो है वह धैर्य पद्धति में जब चलता है उसमें यह नीति शतकम है। और नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा बी रचित एक मुक्तक काव्य है जो 10 पद्धतियों में विभक्त है। उसी में से यह प्रश्न पूछा गया है कि सिंह के गोद में आए हुए सियार का क्या करता है। सिंह तो सिंह क्या करता है, मार देता है, मारकर खा जाता है, शांत और छोड़ देता है, कुछ नहीं करता है। काहे नहीं करता है, तो यहाँ पे ये प्रेरित करते हैं इस लोक से कि अगर ठान लिए कि आप पीजीटी हैं तो पीजीटी ही करें, न कि कल चल के सफाई कर्मी की नौकरी करने लगे, कोई ऐसा मतलब प्राइवेट जॉब कर लें, चाहे लगे बिल्डिंग माने। तो इसलिए कह रहा है कि सिंह जैसे सोच रखना चाहिए। कवि जी बताते हैं सिंह जैसे सोच रखना चाहिए। आप प्रवक्ता के लिए अवेलेबल हैं, आप प्रवक्ता बन सकते हैं तो प्रवक्ता के लिए ही सोचे, न कि चपरासी के लिए सोचे। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे शेर अपने गोदी में आए हुए सियाल अर्थात सियार को कुछ बोलता ही नहीं है, छोड़ देता है। उसका लक्ष्य बस यही होता है कि जिस मद चूती हुई हाथी के मस्तक को फाड़ कर मैं खाऊंगा, न कि मैं कोई सियार को खाऊंगा, भले ही भूखा मर जाऊंगा। तो इसी तरह का पीजीटी के लिए अवेलेबल है तो पीजीटी के लिए ही संघर्ष करें, न कि नीचे का सोचें। यही नीति शतकम में बतलाया गया है। नीति शतकम जो है 111 श्लोकों का यह जो है मुक्तक काव्य है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित 4 सब हमारे यहाँ 3 साहित्य मिलते हैं और एक उनका व्याकरण ग्रंथ है। साहित्य में देखा जाए तो उनका वैराग्य शतक है, श्रृंगार शतक है और नीति शतक है। और व्याकरण ग्रंथ उनका वाक्य पद्यम है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित 4 ग्रंथ है और चारों हमारे संस्कृत साहित्य में उनका विशेष योगदान मिलता है। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा सी सही होगा कि सिंह के गोद में आए हुए सियार का क्या करता है, तो छोड़ देता है। प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहे हैं कि भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है। किसका वर्णन नहीं किया? आचार शिक्षा का चाप के वर्णन किए हैं, संजनों की प्रशंसा का यह भी चाप का वर्णन किए हैं, स्त्रियों की रमणीयता का, अगर स्त्रियों की रमणीयता का वर्णन नहीं करते तो श्रृंगार शतक कहाँ से, तो श्रृंगार शतक भी लिखे हैं, वैराग्य शतक भी लिखे और नीति शतक भी लिखे हैं। बहुत अच्छे। या एक राजा होते हैं लेकिन प्यार में धोखा खा ली राजा से फकीर हो जाते हैं। यह पिंगला से बहुत प्यार करते हैं और पिंगला एक सेनापति से प्यार करती है, सेनापति एक वारांगना जिसको वेश्या का उससे प्यार करते हैं। और इसमें कुल घूमता है उस अमर फल की कहानी। वो अमर फल की कहानी घूमती जो राजा से रानी, रानी से प्रेमी, प्रेमी से वेश्या और वेश्या के बाद फिर वह फल राजा के पास चला जाता है। तो इसमें सब कुछ का वर्णन भर्तृहरि जी किए हैं अपने शतकों में। बस एकमात्र वर्णन नहीं किए तो युद्ध का वर्णन नहीं किए। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि गुणवत्ते कन्यका प्रतिपादनीय सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो ऑप्शन दिए हैं उत्तर रामचरितम से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है कि बेड़ी संघार से है कि नलचंपू से है। तो इसमें हम देखें तो नलचंपू पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। बेड़ी संघार, और जो बेड़ी संघार है यह भट्ट नारायण जी की रचना है और यह इसमें बेड़ी संघार जो है इसका उपजीव्य भी महाभारत को माना जाता है। और महाभारत में जो बेड़ी है, बेड़ी मतलब चोटी होती है और संघार मतलब बानर। जो बेड़ी जो चोटी के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए होते हैं भीम जी कि द्रौपदी की चोटी के लिए, उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अर्थात यह भी महाभारत से है और इसके रचनाकार जो है वह भट्ट नारायण जी है। गुणवत्ते कन्यका प्रतिपादनीय सूक्ति किस ग्रंथ से है? उत्तर रामचरितम महाकवि भभूति बी रचितम। यह उत्तर रामचरितम जो है यह 7 अंकों का नाटक है। और इसमें देखा जाए तो यह भगवान के 12 वर्ष बाद के जीवन का वर्णन मिलता है। जो सीता परित्याग करने के उपरांत जब 12 वर्ष बाद पंचवटी में आते हैं, वहाँ का बहुत सा कवि जी ने सुंदर वर्णन किया है। और जो एक शूद्र ऋषि होते हैं शंभुक ऋषि, उनके वध के लिए पंचवटी में आते हैं इत्यादि उसमें कहानी वर्णित है। जो छाया अंक में सीता जी रहती है, उनके सामने भगवान बड़े विलाप करते हैं, रोते हैं। इसका सब भभूति ने बहुत मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। और प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं तो यहाँ पे विकल्प जो है अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित ये 7 अंकों वाला यह भी एक नाटक है। बताया जाता है कि संपूर्ण जितने भी संस्कृत साहित्य में नाटक है, सब नाटकों में सबसे रमणीय नाटक अभिज्ञान शाकुंतल है। और अभिज्ञान शाकुंतल में जो रमणीय अंक है वह चतुर्थ अंक है और चतुर्थ अंक में जो रमणीय है उसमें 4 श्लोक है। चतुर्थ अंक को विदाई अंक कहा जाता है। विदाई अंक में एक पालक पिता के रूप में कौरव जी अपनी पुत्री अथा शकुंतला
शकुंतला के पति गृह जाने के बारे में जो सोचते हैं उस चीज़ का, और हर पिता जो सामान्य हर पिता के जीवन पर पुत्री के विदाई के समय जो बीतती है उस पर कवि जी ने बहुत ही मार्मिक भावों से उस पर व्याख्या किए हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में वही करें कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, जो गुणी लोग होते हैं उनके हाथों में कन्या देना कोई गलत बात नहीं, मतलब उचित बात होती है, देना चाहिए। यह सूक्ति उद्धृत है अभिज्ञान शाकुंतल से। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखें तो 18 में कह रहा है कि शकुंतला स्वयं जल पीने से पहले किसे जल पिलाती है। तो शकुंतला जो अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है, इनकी माता का नाम मेनका होता है और इनके पिता का नाम विश्वामित्र होते हैं। मेनका जी एक अप्सरा होती है, दोनों के प्रेम और दोनों के मिलन से इस जो शकुंतला है इसका जन्म होता है, और जन्म के उपरांत विश्वामित्र जी अपने प्रिय मित्र काश्यप मित्र के आश्रम के पास ही छोटी बच्ची को छोड़कर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और जब सुबह होता है तो इसमें छोटी छोटी चिड़िया घेरा बनाकर इस बच्ची के पास चू चू की आवाज़ निकालती है। उसको सुन करके आश्रम से लोग आते हैं, फिर काश्यप ऋषि जी आते हैं, छोटी छोटी चिड़ियों को देख करके इस लड़की का नाम शकुंतला पड़ता है। क्या कि शाकुंतल चिड़ियों के बीच में थी, इस लड़की का नाम शकुंतला पड़ता है। और इसका पालन पोषण करते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही यौवन, बहुत ही जोरदार, जैसे कहा जाए बहुत अच्छी स्त्री थी। उसके बाद इसके ही कल्याण के लिए वह सोम तीर्थ जाते हैं कर्ण ऋषि। उसी बीच में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आते हैं और शिकार करते करते आते हैं। जब शिकार करने आते हैं तो एक हिरण को के पीछा करते आते हैं। तो बैखानस जो है आश्रम का जो शिष्य है वो कहता है कि हे महाराज इसका वध मत कीजिए, यह जो है आश्रम का मृग है। तो आश्रम का मृग करते देख कर तब तक जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं शकुंतला जो उसका भ्रमर जो भंवरा वरा होता है उससे उसकी रक्षा इत्यादि करते हैं। धीरे धीरे उस पर मोहित भी होने लगते हैं। इन दोनों के प्रेम स्नेह का बहुत अच्छा वर्णन होता है। फिर चतुर्थ अंक में आते हैं पिता कर्ण जी, और जब तात आते हैं अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में, फिर इसमें दुर्वासा भी जी आते हैं, और जो अनसुईया है, प्रियमदा है, शकुंतला की प्रिय सखियां हैं। दुर्वासा जी श्राप देकर चले जाते हैं। छंदोमयी वाणी का प्रयोग किया गया यह बताने के लिए कि हे ऋषि आपकी पुत्री गर्भवती है। फिर ऋषि जान जाते हैं, फिर अपनी पुत्री को विदा करते हैं। और 5वें अंक में वह बताया जाता है कि वह जो राजा हैं, जो दुष्यंत राजा हैं, वह इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। इत्यादि कहानियों का वर्णन है। मगर बहुत प्रेम स्नेह के साथ देखा जाए तो शकुंतला वनस्पति प्रिय नायिका है, स्वकीय नायिका है। जैसे नायिकाओं का भी 4 भेद होता है, जैसे नायक होते हैं धीरोधर, धीरोदा, धीर प्रशांत, धीर ललित, ऐसे ही नायिका भी होते हैं स्वकीय, परकीय इत्यादि नायिका। तो स्वकीय नायिका के तहत आती है। और यह स्वयं जल पीने से पहले वृक्षों को जल पिलाती थी, पशु पंछी और पालतू हिरणों को नहीं। वह जल अपने पीने से पहले वृक्षों को पिलाती है। कहें कि चतुर्थ अंक में ही इसका वर्णन मिलता है कि जब वो शनि कुमार जो आते हैं, ऋषि कुमार वस्त्रों को लेकर आते हैं, 6 वस्त्रों को, तो वस्त्र जो थे वह वृक्षों ने ही दिया था बड़े प्रेम स्नेह के साथ। जब शकुंतला की विदाई होती है तो वहाँ पे वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 18, और वह भी बतलाए हैं कर्ण ऋषि जी की, बताइए वनस्पतियों से पेड़ पौधों से करें कि शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है जो तुमको स्वयं पानी पीने से पहले तुम्हें पानी पिलाया करती थी। प्रश्न नंबर 18 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 में देखें तो कह रहे हैं कि पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता क्या है। ऑप्शन ए कुटिल है, बी अभिमानी है, सी सरल है, और डी का है कुछ भी सहन न करने वाली है। तो कुटिल भी नहीं है, अभिमानी भी नहीं है, और कुछ भी सहन न करने वाली, ये तो एकदम में गलत है। सहन नहीं की होती तो उस अवस्था में, गर्भ की अवस्था में, भगवान रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, जो सबके मनों के व्यथा को जानने वाले ईश्वर स्वरूप, अपनी पत्नी के व्यथा को नहीं जान पाए। 8-9 महीने के बीच की अवस्था जो गर्भावस्था है, जिस गर्भ से वो अलसाई हुई स्त्री का यह दूसरे के कहने पर परित्याग कर दिए। पंचवटी में वर्णन हम नहीं कर रहे, पंचवटी में वर्णन मिलता है। उत्तर रामचरितम भभूति ने लिखा है कि उस अवस्था में इन्होंने परित्याग कर दिया था सीता का। तो यह कैसे कर सकते हैं कि वह कुछ सहन नहीं कर पाए। तो राजा जनक अपनी पुत्री को राजघराना देख कर ही ब्याहे थे, लेकिन ऐसा गजब समय की मार थी कि वह जिस रात में वह महारानी बनने वाली थी उस रात में वह वनवासी बन गई।
दर बदर बने बने भटकते भटकते यहाँ तक कि जिसके लिए सर्वत्र वह कर गई उसके लिए भी उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा, उनको भी विश्वास नहीं हुआ। तो पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता सरल ही नहीं थी, बहुत बड़ा, पृथ्वी इतना गंभीर भी थी, पृथ्वी इतना सहन करने वाली भी थी और पृथ्वी इतना सरल भी थी। तो प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 में कह रहे हैं कि नराणाम यत्र हुयन्ते यवनानि धनानि च सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो अभिज्ञान शाकुंतल पे हम लोगों ने चर्चा की है। महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित 7 अंकों वाला यह नाटक है। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित यह खंड काव्य है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट द्वारा भी रचित एक चंपू काव्य है। और मृच्छकटिकम, यह युक्ति भी जो है यह मृच्छकटिकम से ही है। और मृच्छकटिकम जो है इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छ मने मिट्टी, कटकम मने गाड़ी। अब मिट्टी की गाड़ी है और इसके रचनाकार शूद्रक होते हैं। मृच्छकटिकम का उपजीव्य जो है वह महाकवि भास द्वारा विरचित चारुदत्त नामक नाटक पर आधारित है। बताया जाता है कि भास जी ने चारुदत्त नाटक को पूर्ण न करते हुए पहले ही मतलब वह पूरा नहीं कर पाए थे, वो पहले ही चल बसे। तो मृच्छकटिकम नाटक जो है उस पर शूद्रक जी ने चारुदत्त पर ही आधारित मृच्छकटिकम लिखा और जिसके नायक भी मृच्छकटिक का जो चारुदत्त होता है वही चारुदत्त नाटक का भी नायक है और मृच्छकटिकम में भी चारुदत्त ही नायक है। और इसकी नायिका जो होती है बसंत सेना, वो एक गणिका होती है और चारुदत्त की पत्नी का नाम धूता होता है। तो प्रश्न नंबर 20 में नाराणाम यत्र हुयन्ते यवनानि धनानि च, यह युक्ति मृच्छकटिकम से। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 21 और 21 में कह रहे हैं कि मृच्छकटिकम के सप्तम अंग का नाम है। ऑप्शन ए संहार है, बी व्यवहार है, सी आर्यकापहरण है और डी कह रहे हैं अलंकार न्यास है। तो मृच्छकटिकम के प्रथम अंग का नाम अलंकारान्यास है, अलंकार न्यास है और सप्तम अंग का नाम आर्यक अपहरण है। प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 में कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग का स्पष्ट विवेचन है। निष्काम कर्म योग अर्थात यह गीता से प्रश्न है। श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के मध्य बोला गया था तो उसमें पूछा कि निष्काम कर्म योग का स्पष्ट विवेचन सांख्य में है कि न्याय में है कि गीता में है कि जैन दर्शन में है। तो प्रश्न नंबर 22 और हम कह ही रहे हैं कि निष्काम कर्म योग जो गीता से लिया गया तो प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23 और 23 में पूछ रहे हैं कि चलनात्मकम कर्म के अनुसार कर्म पदार्थ किस दर्शन से संबद्ध है। न्याय से है कि वेदांत से है कि चावाक से है कि जैन से है। तो प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो चलनात्मक कर्म, जो चलनात्मक कर्म होता है वह कर्म पदार्थ के किससे है तो यह न्याय से है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि यह न्याय से है। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 24 और 24 में पूछ रहे हैं कि रंगस्य दार्शित्वा निर्वर्ते नर्तकी यथा नृत्यातः अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए वेदांत सार से है कि पाणिनीय शिक्षा से है कि सांख्य कारिका से है कि नारदीय शिक्षा से है। तो प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए तो रंगस्य दार्शित्वा निर्वर्ते नर्तकी यथा नृत्यात अंश सांख्य कारिका से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और 25 में कह रहे हैं कि निम्नांकित तालिका 1 में ग्रंथ एवं तालिका 2 में ग्रंथकारों के नाम दिए गए हैं। इनके आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित विकल्प चुने। तो तालिका 1 में ग्रंथ है शिशुपाल वधम, सुकनास उपदेश, नीति शतकम और घकारा की मेघदूतम। तालिका 2 में जो है वो ग्रंथकार हैं भर्तृहरि, माघ, कालिदास और बाण।
तो प्रश्न नंबर 25 में हमको मेल करना है। तो महाकवि जो माघ जी हैं उनकी रचना का है शिशुपाल वधम है। सुकनास उपदेश जो है यह कादंबरी के अभिन्न अंग है, तो इस कादंबरी के रचनाकार बाण जी हैं। नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है। और मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा खंड काव्य है, यह भी महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। तो यह कूट है, तो इसमें हमको देखना है कि कूट नीचे आ रहा है, तो इस कूट में हमको बतलाना है। तो हम पहले कहें कि शिशुपाल वधम माघ की रचना है, तो क में दू, और यह ऑप्शन ए में भी क का दू है और ऑप्शन सी में भी। तो जब सी जानते हैं तो ये चौथा अर्थात डी और बी कट जाएगा। उसके बाद हम देखें सुकनासो उपदेश। सुकनासो उपदेश कादंबरी के अंतर्गत आता है, तो दूसरा का हमको चौथा चाहिए। तो ख में हमें 4 यहाँ है और ये ख में 1 दे रहा था, यानी कि यह भी कट गया। तो विकल्प हमारा कूट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा ए से शिशुपाल वधम माघ की रचना है, सुकनासो उपदेश बाण की रचना है, नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है और मेघदूत कालिदास की। तो क का दूसरा, ख का चौथा, ग का पहला और घ का तीसरा। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 26 और 26 में पूछा है कि इनमें कुंतक का काव्य है। इनमें कुंतक का काव्य है कौन सा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम है, कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम है, कि तद दोषो शब्दार्थी है, कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम है। प्रश्न नंबर 26 में देखा जाए तो कुंतक का काव्य यही वक्रोक्ति महाकाव्य, जो वक्रोक्ति काव्य होता है यही कुंतक का। तो इसमें दिया है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यह कुंतक का काव्य है। प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 27 और 27 में पूछ रहे हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विश्यामति उदाहरण किस अलंकार का है? तो प्रश्न नंबर 27 में एग्जाम दिए हैं विकल्प कि यमक का है, कि दृष्टांत का है, कि निदर्शन का है, कि उपमा का है। तो प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विश्यामति निदर्शना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखें तो 28 में कह रहे हैं कि नांदी प्रयुक्त होता है, कहाँ प्रयुक्त होता है? काव्य में होता है, कि चंपू काव्य में होता है, कि नाट्य में होता है, कि गद्य में होता है। तो गद्य पद हम पढ़े हैं गद्य में और पद में। तो गद्य में देखें तो शिवराज विजयम जैसे है, कादंबरी है। पद में तो सब मान लीजिए कि यह उत्तरामचरितम जो है वो भी पद में आ जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम मृच्छकटिकम है, यह सब पद में आते हैं। चंपू काव्य उसको कहा जाता है जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं, उसको चंपू काव्य कहा जाता है। जैसे नल चंपू है, मदालसा चंपू, तो चंपू काव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नांदी जो प्रयुक्त होती है वह नाटक में होता है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि नाटक में प्रयुक्त होता है नांदी। प्रश्न नंबर 29 और 29 में पूछे कि भक्ति योग किस अध्याय का नाम है? ऑप्शन ए 12वें का, बी करा 10वें का, सी करा 14वें का और डी करा है कि 18वें का। तो भक्ति योग किस अध्याय का नाम है? प्रश्न नंबर 29 में देखा जाए तो यह 12वें योग का नाम है। भक्ति योग किसका है? 12वें अध्याय का नाम है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 30 को देखें तो 30 में कह रहे हैं कि नायम हंति न हन्यते, यह वाक्य किसके संबंध में कहा गया है? कि नायम हंति न हन्यते आत्मा के, ऑप्शन ए कर रहे हैं कि आत्मा के, बी कर रहे हैं कि बुद्धि के, सी कर रहे हैं श्री कृष्ण के और डी कर रहे हैं कि अर्जुन के। तो प्रश्न नंबर 30 में देखा जाए तो नाय हंति न हन्यते अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर होती है आत्मा। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 31 और 31 में पूछ रहे हैं कि किस यज्ञ में देवताओं के लिए जड़ द्रव्यों का हवन करना होता है? ऑप्शन ए द्रव्य यज्ञ में, बी देव यज्ञ में, सी विषय यज्ञ में और डी कर रहे हैं कि प्राण यज्ञ में। तो प्रश्न नंबर 31 और 31 में देखा जाए तो किस यज्ञ में देवताओं के लिए जड़ द्रव्यों का हवन करना अनिवार्य होता है? तो देव यज्ञ में। किसमें? देव यज्ञ में। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 पे चर्चा करें तो 32 में कह रहा है कि दर्शन जगत का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन ए कलेशों की निवृत्ति करना,
बी विकार शून्यता, सी धन्य प्राप्ति और डी कर रहा है कि सुख प्राप्ति। तो दर्शन धन प्राप्ति और सुख प्राप्ति के लिए होता है। प्रश्न नंबर 32 में देखा जाए तो यह क्लेशों को निवृत्त करने के लिए होता है, न कि धन प्राप्ति, न सुख प्राप्ति, न विकार शून्यता। दर्शन जगत का अंतिम लक्ष्य है क्लेशों से निवृत्ति पाया जाए। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और 33 में पूछ रहे हैं कि अविवेक्यादे डाट 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 दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं सिद्धि त्रैगुण्यात्मक दीप पर्यायः भावात प्रस्तुत कारिकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 33 में देखें तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प दिए हैं ए वेदांत सार से, बी तर्क भाषा से, सी सांख्य कारिका से और डी कर रहे हैं तर्क संग्रह से। तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प जो हमारा सही होगा वो सांख्य कारिका होगा कि सांख्य कारिका से अविवेक्यादे सांख्य कारिका सिद्धि सांख्य कारिका से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 34 और 34 में कह रहे हैं कि करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश कर्म के अनुसार करणों का स्वभाव नहीं है। ऑप्शन ए ग्रहण करना, बी धारण करना, सी प्रकाश करना और डी करें कि यश में वृद्धि करना। तो प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए तो कह रहे कारणों का स्वभाव नहीं है, तो यश में वृद्धि करना यही नहीं होता है। ग्रहण करना, धारण करना, प्रकाश करना, यश में वृद्धि करना नहीं होता। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 35 और 35 में कह रहे हैं साक्षात्कारी प्रमाणकरणम डाट 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 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। पदार्थम है कि प्रत्यक्षम है कि अनुमानम है कि विशेषणम है। तो प्रश्न नंबर 35 में देखा जाए तो साक्षात्कारी प्रमाणकरणम में यह प्रत्यक्षम आता है। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 36 पे चर्चा करें तो कह रहे हैं कि न्याय दर्शन का सिद्धांत है सत्यकारवाद है कि असत्यकारवाद है कि देहात्ववाद है कि विवर्तवाद है। तो प्रश्न नंबर 36 में देखा जाए तो न्याय दर्शन का सिद्धांत ऑप्शन बी सही होता है कि असत्यकार्यवाद होता है। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 37 और 37 से कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन में ब्रह्मा अविधा क्या है। पदार्थ है कि प्रमाण है कि सिद्धांत है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 37 में देखा जाए तो वेदांत दर्शन में जो ब्रह्म है वह पदार्थ है, अविधा क्या है तो पदार्थ है। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि वेदांत दर्शन में जो ब्रह्म और अविधा में क्या है तो पदार्थ होता है। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 38 में देखें तो कह रहे एवं मृति पिंडो अपि घटस्य समवायीकरण के अनुसार मिट्टी का पिंड घड़े का कारण है। कौन सा कारण है तो समवायी है कि असमवायी है कि निमित्त है कि इनमें से कोई नहीं है। तो एवं मृति पिंडो अपि घटस्य समवायीकरण के अनुसार मिट्टी का पिंड घड़े का क्या है समवायी है कि असमवायी है। तो प्रश्न नंबर 38 में देखा जाए तो यहाँ बता भी रहे हैं कि 2-3 में पढ़ेंगे तो खुद ही आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि एवं मृति पिंडो अपि घट समवायी, समवायी के अनुसार समवायीकरण के अनुसार मिट्टी का पिंड घड़े का क्या है और पूछ भी दिए हैं तो समवायी है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 39 में कह रहे हैं कि शरद इंदु रुचि चेतासी सा में गिराम देवी अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए काव्य प्रकाश से है, बी नाट्यशास्त्र से है, सी साहित्य दर्पण से है और डी कह रहे हैं कि 10 रूपक से है। तो प्रश्न 39 में शरद इंदु रुचि चेतासी साम में गिराम देवी यह साहित्य दर्पण से है। प्रश्न नंबर 39 में देखा जाए तो विकल्प हमारा सी सही होता है साहित्य दर्पण से। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा सी सही है। अब प्रश्न नंबर 40 मित्रों आज की यह श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है कुशल बेल मंदिर आधार। तो अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 40 में देखा जाए तो
अब क्या बताएं, अब तो है ये है, मगर पहले जब लिखा उखा हुआ तब नहीं है। तो अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है तो मंदिर नहीं है। कुशल है, बेल है, अधर है, लेकिन मंदिर जो है वह अर्थ विस्तार का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा सी सही होता है। आप हमारे चैनल से जुटे हुए जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, इष्ट हैं, अगर आप लोगों को गलती लगे कहीं भी तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमारे नए भाई जुटे हैं, जो हमारी नई बहनें जुटी हुई हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें हमको सपोर्ट में करने के लिए। और जो भी कमियां दिखे उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं कल फिर इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृताय।